तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रूविंग डिजिटल सिग्नेचर्स इन इंडियन लॉ, यानी किस तरीके से हम डिजिटल सिग्नेचर को प्रूव कर सकते हैं इंडियन लॉ के अंदर, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे साइबर सिक्योरिटी के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर्स आर एसेंशियल इन डिजिटल इरा टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी जो डिजिटल सिग्नेचर है वो काफी एसेंशियल बन चुका है डिजिटल इरा के अंदर, जो वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिसिटी को और इंटीग्रिटी को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इंडियन लॉ प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर प्रूविंग द वैलिडिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन लीगल प्रोसीडिंग, यानी इंडियन लॉ जो है वो प्रोवाइड करता है क्लियर फ्रेमवर्क को, किसके लिए प्रोवाइड करने के लिए, वैलिडिटी को डिजिटल सिग्नेचर के एक लीगल प्रोसीडिंग के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका लीगल फ्रेमवर्क, तो लॉ की बात करें तो आईटी एक्ट 2000 का है, जिसमें रिलेवेंट सेक्शन है और 2P एंड सेक्शन 3, 15, 35, 67C, और एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 3 और 67A, 73A है। दूसरा आता है कि व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो एज पर सेक्शन 2P ऑफ द आईटी एक्ट 2000, यानी अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 2P के अंदर जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका मतलब होता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइब by means of an electronic method or procedure in accordance with the provision of section 3। ओके, यानी डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का सब्सक्राइबर के द्वारा और मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड के द्वारा और प्रोसीजर के द्वारा जो अकोमोडेंट्स होते हैं एक प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। ये इंश्योर करता है किसको? ऑथेंटिकेशन को सेंडर के, नॉन रिपुडिएशन को और इंटीग्रिटी को डॉक्यूमेंट के। क्लियर? अब यहाँ पे तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? इंट्रोडक्शन तो हमने जान लिया कि हाउ टू प्रूव अ डिजिटल सिग्नेचर, यानी किस तरीके से हम डिजिटल सिग्नेचर को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कह रहा है कि ए पार्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ सेक्शन 67A, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, यानी जो आपके सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर है उनको छोड़ के यहाँ पे कह रहा है कि द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनी सब्सक्राइबर इज alleged to have been affixed to an electronic record, यानी जो क्या हो, अलेक्ड हो, जो अफेक्ट ना करे किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। द फैक्ट दैट सच डिजिटल सिग्नेचर इज अ डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर मस्ट बी प्रूव। जैसे कि यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रहा तो आप उस चीज को प्रूव कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन अगर रहा तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेंसिक और टेक्निकल एस्पेक्ट में भी वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर, यानी वो डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करते हैं। हार्श वेरिफिकेशन की हम बात करें तो मैचिंग द हार्श वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एंड प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट इंश्योर्ड ऑन टेम्परिंग एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एग्जामिन अंडर सेक्शन 73A होता है। सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर होता है, और इसके जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे बी पार्ट आता है कि प्रिजम्पशंस इन फेवर ऑफ सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पे अंडर द सेक्शन 15 ऑफ आईटी एक्ट जो डिजिटल सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर होता है वो क्रिएट होता है एक सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर, एंड ये यूज करता है एक सिक्योर मेथड को जो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और ये प्रिज्यूम्ड होते हैं वैलिड अनलेस द ऑपोजिट पार्टी डिसप्रूव इट। ओके, चौथा हमारा आता है रोल ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज इशू एंड वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफाई करना ऑथोरिटीज को, जो उनके इशूज को जो वेरीफाई करते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, और ये क्या करते हैं? बाइंड द पब्लिक की विद द आइडेंटिटी ऑफ द साइनर, यानी बाइंड करते हैं एक पब्लिक की को किसके द्वारा? एक आइडेंटिटी ऑफ साइनर के द्वारा। ये मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड को अंडर द सेक्शन 67C के अंदर एक लीगल वेरिफिकेशन के लिए, एंड ये प्रोवाइड करते हैं एक टाइम पर स्टेपिंग को और ऑडिट ट्रायल को। पांचवा हमारा आता है रिलेवेंट केस लॉ। यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जो है डॉक्टर प्रफुल्ल और बी देसाई ने 2003 के अंदर बताया कि सुप्रीम कोर्ट अनहेल्ड एविडेंस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मींस इंडिकेटिंग द कोर्ट एक्सेप्ट डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रॉपर प्रोटोकॉल आर फॉलोड, यानी जब प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है तब जो डॉक्यूमेंट है उसको वैलिड करार दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।